प्रणाम दोस्तों। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यूट्यूब पे जो है ब्लॉगरों का जो है क्या ही कारनामा आ रहा है सामने। अभी जो है राज फैमिली खास फैमिली का मैटर सुलझा नहीं था कि एक और मैटर जो है आ गया सामने कि जो नोएडा फैमिली की जेठानी है वो अपने एडिटर के साथ जो है पैसे रुपए जो है रोक ली हैं। 10 से 12 हज़ार रुपये जो है उसका रुका हुआ है और देने का नाम नहीं ले रहे हैं ये लोग। और कई चीज़ें जो हैं यहाँ पे एडिटर बताया हुआ है कि जैसे इनका बेटा थूकता था, मारपीट देता था और बदतमीजी से तू तू करके बात करता था और एडिटर को जो है जूठा खाना दिया जाता था। इसके पहले देवरानी जी का एडिटर राहुल इल्ज़ाम लगाया हुआ था किसी बड़े यूट्यूबर मिलियन वाले यूट्यूबर पे, तो वो तो बहुत बाद में पता चला। आखिरकार उसके 60,000 रुपये जो फंसे हुए थे वो रिएक्शन चैनल वाले और आप पब्लिक के मतलब कमेंट से और दबाव से जो है उसका 60,000 रुपये मिल पाया। लेकिन आखिरकार लोग विष्णु का साथ क्यों नहीं दे रहे हैं? इसलिए नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि जेठानी जी की भी जो है ऑडियंस है। देवरानी के जो हेटर्स हैं वो मतलब जेठानी जी के सपोर्टर हैं। तो यहाँ पे जो है जेठानी और जेठ जी भी अपना आ गए हैं सफाई लेके कि वो बच्चे को गंदा संदा चीज़ सिखाता था। और जो है ये एडिटर का कहना ये है कि ये लोग अपना जो है घर का काम भी करवाते थे, अपने मायके जा कर के भी वहाँ पे भी मतलब नौकरों सा व्यवहार होता था उस एडिटर के साथ। तो हम यहाँ पे कुछ बातें बताना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं जो हमको भी लग रहा था पहले से ही। जब राहुल का मैटर आया सामने, राहुल एडिटर का, जब उसका कंट्रोवर्सी चल रहा था उस दौरान ये जो विष्णु है वो भी नया काम ढूंढ रहा था। सबसे कमेंट करके अपने वीडियो में जो है नंबर शो कर रहा था अपना कि किसी को भी एडिटिंग करवाना हो मैं कहीं भी जाने को तैयार हूँ, कहीं भी एडिटिंग का काम मिलता है तो मैं करने को तैयार हूँ। जब वो नोएडा में काम कर रहा था तभी। और जिस तरह का इन लोग ब्लॉग डालते थे कि बहुत कम पैसे में जो है शैम्पू खरीद के लाए हैं, खाने का दिखाते थे, दोनों एडिटर अपने अपने चैनल पे जो है डालते थे ये चीज़ें। और इन लोग का चैनल खुल गया, यही इनकी पावर बन गई। और भले ही ये दूसरों के यहाँ जो है काम करते होंगे तो चैनल होगा, लेकिन देवरानी जेठानी के यहाँ जब से आए नोएडा में और जब से भागवत कथा हुआ और इसमें इन लोग का फेस जो है दिख गया, सुदामा और जो है कृष्ण जी बने हुए थे, तब जाके लोग पहचानने लगे और इनकी पहचान भी बन गई। इससे जो है राहुल के भी 60,000 रुपये जो फंसे हुए थे वो मिल गए। और अब जो है बारी आती है विष्णु की कि विष्णु के 10-12 हज़ार जो है जेठानी जी के पास फंसे हुए हैं। विष्णु का ये आरोप है कि जो जेठ जी हैं वो सही हैं, वो अच्छे से व्यवहार करते हैं। बच्चा अगर उनके सामने कुछ करता है तो डांटते फटकारते हैं, लेकिन जेठानी जी अपने बेटे को बिल्कुल भी नहीं डांटती हैं और जूठा खाना देती थी एडिटर को। और ये खुद कई बार रिकॉर्ड हुआ है क्योंकि इनका जो है एडिटिंग का काम यही करता था, तो इसको पता था अच्छे से जो भी चीज़ें क्लिप रिकॉर्ड हो जाती थी। कई बार जो है कंट्रोवर्सी भी हुई थी, कोई चीज़ ऐसी क्लिप डल जाती थी जिसकी वजह से जो है लोग कमेंट करने लगते थे। तो जो जेठानी जी हैं वो देखने में भले ही सीधी होंगी, लेकिन एक एडिटर का जो है पैसा नहीं खाना चाहिए। और आप लोग खुद सोचिए कि कोई भी मतलब अगर उसका मालिक अच्छे से उसके साथ व्यवहार करे, अच्छे से खाना पानी दे, चाय नाश्ता दे, घर जैसे रखेगा, तो कोई एडिटर वहाँ से हटना क्यों चाहेगा? ये सोचने वाली बात है। जब नोएडा में था विष्णु तभी से वो काम की तलाश में जो है अपने ब्लॉग में भी नंबर डाला करता था और लोगों के कमेंट के नीचे रिप्लाई भी दिया करता था कि मैं बहुत कम पैसे में जो है वो एडिट कर दूंगा, कहीं भी जाने को तैयार हूँ किसी भी सिटी में। लेकिन हम तो बड़े यूट्यूबर हैं नहीं कि हमें एडिटरों का जो है ज़रूरत पड़े। ये लोग बड़े बड़े ब्लॉगर हैं, इनको 2 से 3 या जो प्रोग्राम होता है इनके यहाँ इवेंट होता है, शादी ब्याह पड़ता है, तो इनको एडिटरों का काम पड़ता है। और ये ब्लॉगर पता नहीं कैसा रवैया रखते हैं अपने एडिटरों के साथ। एडिटर को जो है बाहर सुलाया जाता था और
जो काम करने वाली हैं उनके गद्दे पे सुलाया जाता था। अब कोई भी घर में जाके उन लोग के नहीं देख रहा है कि वो लोग बहुत अच्छे से मतलब पैसा रुपए वाले हैं, लेकिन कैसा व्यवहार वो अपने एडिटरों के साथ करते थे। लेकिन जिस हिसाब का राहुल का भी ब्लॉग आता था और इसका भी ब्लॉग आता था विष्णु का, उसको देख के बिल्कुल नहीं लगता था कि वो लोग अच्छे से रखते थे। अगर कोई भी मालिक अच्छे से एडिटरों को रखता तो ज़रूर वो लोग जो है नाम ही लेते। एक टाइम था जो विष्णु भी अच्छा बोलता था जेठानी जी को, और जेठ जी भी बहुत अच्छा बोलते थे, लेकिन पैसे रुपए जो है अच्छे अच्छे रिश्ते तुड़वा देता है। और जो है घर बार भी का ज़मीन जायदाद में भी जानते हैं कि पैसे रुपए का ही भाई भाई में लड़ाई हो जाता है। तो ये तो एडिटर है, और किसी भी गरीब मतलब लड़का है 17-18 साल का होगा शायद, तो उसका पैसा नहीं खाना चाहिए। बहुत मतलब उम्मीद लेके वहाँ पे पहुँचा हुआ था, और वो पहले अंकुश के यहाँ काम किया करता था। वहाँ पे जो है फेसबुक का 10% लेता था, और जो है उसकी सैलरी थी तो 25 के आसपास इसका बन जाता था महीने का। लेकिन यहाँ पे 12 से 14 हज़ार ही बन रहा था, तो इसको ज़्यादा मुनाफा भी नहीं हो रहा था, और जो है अच्छे से देखभाल खाना पानी जो है चाय नाश्ता या जो भी चीज़ें हैं वो नहीं हो पाती थी। किसी भी बड़े फैमिली में अगर एडिटर हैं और अगर फैमिली वाले हैं पुराने ख्यालात के, तो वो भाई नौकर जैसा ही व्यवहार करेंगे। और उनके ससुर भी डांट लगा दिए थे, और सोफे पे बैठा हुआ था। उनकी सास भी जो है वो जो सास हैं वो जानवर बोल दी थी कि जानवरों जैसा बैठते हैं खाते पीते हैं। तो ऐसा आम भाषा में जो है पुराने लोग जो हैं और गाँव के हैं और शहरों में भी चले गए हैं, तो उनका रवैया जो है वो नहीं बदल सकता है। वो वैसा ही व्यवहार करेंगे, अपने रिश्तेदारों को अपना रिश्तेदार समझेंगे, और जो काम करने लोग पहुंचते हैं चाहे गांव से ही पहुंचे तो वो वैसा ही व्यवहार करते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है। तो यही है कि आप लोग बस जो है उस लड़के का सपोर्ट करिए, और जो है उसको पैसे रुपए की ज़रूरत है भैया, इनको तो नया मतलब एडिटर मिल ही जाएगा। और हमारी वीडियो आप सभी को किसी किसी को बुरी भी लग सकती है, पर मुझे लगा कि मैं देखती थी इसका भी ब्लॉग देखती थी, राहुल का भी और विष्णु का भी, तो मुझे पता है कि ये लोग नोएडा में जब थे तो कैसे रहते थे, और 24 घंटा ये लोग रहते थे। वीडियो कभी भी ब्लॉगिंग शूटिंग के लिए बुला लिया जाता था, चाहे देवरानी जी के एडिटर हों चाहे जेठानी जी के एडिटर हों। तो हमको पता है कि ये लोग कितना मेहनत किए थे, और पैसे मिले होंगे इनको। लेकिन अभी जो बाकी पैसे हैं वो 10-12 हज़ार रुपये के लिए अपनी बदनामी क्यों ही करवानी है। साथ ही साथ बच्चे की भी बदनामी हो रही है। इतना संस्कारी माना जाता था वो बच्चा कि शंख वंख सब बजा लेता था, पैर वैर भी छूता था। लेकिन जो कैमरे के पीछे की सच्चाई है कि मारपीट और थूकना, ये सब चीज़ें अभी 10-12 हज़ार के चक्कर में बाहर आ रही हैं, और सास ससुर भी बदनाम हो रहे हैं, और खुद जेठानी जी भी बदनाम हो रही हैं कि जूठा खाना देती थी और अच्छे से व्यवहार नहीं करती थी। तो बस रिएक्शन वीडियो रहने देते हैं यहीं तक। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और बस अगर विष्णु सही है तो उसके पैसे ज़रूर मिल जाने चाहिए। तो मिलते हैं दोस्तों आप सभी से अगले वीडियो में। बाय बाय।